मैं जहां तक अगर ये सोचूं कि केजरीवाल के लिए फायदा है या नहीं है, तो मैं ये मानता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ऑफिसर विल रिपोर्ट टू यू, है ना, और जब मोदी गवर्नमेंट ने टर्न अराउंड कर दिया, मुझे तो लगा कि यार केजरीवाल उसी समय क्यों नहीं रिजाइन कर दिया। लेकिन वही है कि वो एक भगौरा का जो पहले बार लग चुका था, शायद वो एक रीजन होगा कि उन्होंने सोचते रह गए कि क्या करेंगे। एंड सेकेंड चीज, जब उनको गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट तो काम कर नहीं पा रही थी, ये बात पक्का है कि ऑफिसर से मिल करके वो पूरे मतलब रोकना चाहती थी चाहे जो भी हो, और जब अरेस्ट करने के बाद तो समझ सकते हो कि वो और पानी। मेरे अंदाज से केजरीवाल दिल्ली हार गए, अच्छी बात है। रीजन बीइंग फर्स्ट, क्योंकि जो लॉ पास हो गए थे उसके बाद दिल्ली में कुछ बचा नहीं था। तो आप ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्यों हैंडल करो जिससे कि आप कुछ अचीव भी ना कर सको एंड आपको उस पर बांध के रखा जाए। मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन से पहले इवन मोदी जी को नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट टर्न अराउंड हो जाएगी। उन्होंने यही सोचा होगा कि केजरीवाल को हम 40-42 तक रोक देंगे एंड दिल्ली में उसको ऐसे बदनाम करेंगे, इतना लॉक जाम हो जाएगा कि वो इसी में फंस के रह जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग हार जाने से एक तो दिल्ली पब्लिक को एक कंपेयर करने का 5 साल के बाद एक आइडिया भी रहेगा कि यार फायदा था या नुकसान था। सेकेंड चीज, केजरीवाल अब फ्री है, अब उनको उस छोटे स्टेट के लिए काउंटेबल नहीं किया जाएगा जहां पे ना उनका ऑफिसर रिपोर्ट करता है, ना कुछ करते हैं, ना दिल्ली पुलिस उसको जब चाहे जेल में डाल देती है। तो आई बिलीव उनके लिए एक फ्रीडम था। आप आपकी जो बात है उनके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, लेकिन पिछले 1 साल का पूरा डेटा आप निकाल के देखिए, कोई भी काम के लिए पूरी बीजेपी का सेल, मीडिया सेल हो या बीजेपी का लीडर हो, हर चीज के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। वो अकाउंटेबल नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर चीज के लिए आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और एक इस तरह का मार्केटिंग सेट कर रहे हैं, इस तरह का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिससे लोगों के मन में उसके प्रति एक निगेटिव सा फीडबैक आए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए बस ये सोच रहा था जो पॉइंट आउट करूं, आप भी जान रहे हैं कि जो सेंट्रल की सरकार है, हर स्टेट में जो भी ग्रोइंग लीडर है उसके ऊपर किस तरह से कोई मुकदमा डाल के, फॉल्स केस डाल के आप उसको जेल में डाल रहे हैं। आप बताइए, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए होंगे केजरीवाल के ऊपर या मनीष सिसोदिया के ऊपर जो भी केस था, क्या आज तक उस केस में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो उसी दोनों का नहीं, अगर किसी और का भी देखो, झारखंड वाले केस में भी देखो, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके भी अगर देखो तो उस भी केस में कहा क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ एक इस तरह के नैरेटिव भी सेट हो जाते हैं ताकि लोगों में ये परसेप्शन बन जाए जो ये आदमी करप्ट था। जब तक अजीत पवार, आज तो नहीं है खैर, जब तक अजीत पवार नहीं थे बीजेपी में तब तक वो करप्ट थे, और जिस दिन वो बीजेपी में चले गए उस दिन वो बहुत बढ़िया आदमी हो गए।